अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धन्यवन कृशानं ज्ञानिनामहृगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ विश्वानिधि सवितरदुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्नासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा निधान भगवान की पावन करुणा हम सभी के लिए कल्याण का सृजन करते रहे, यही मेरी आंतरिक शुभकामना मंगल कामना और आप सभी के लिए भगवान के चरणों में कोटिशः प्रार्थना है। हमारे पावन मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री अनंत बोध जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। और आज आप सभी जो आज यहाँ बैठे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को मैं सिया मतलब सीताराम के रूप में देखते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी को आज की इस पावन हनुमान जी के प्रकाश के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सभी को यह जान करके बड़ा हर्ष होगा कि दीपावली के एक दिन पहले हमारे पुराणों में हनुमान जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ था, लोग सोचते जन्म के प्रकट हुए थे। दैव योग से भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान शंकर हमारे करुणा निधान सभी के जीवन को सुख और आनंद देने वाले, करुणा करने वाले, कृपा करने वाले करुणेश्वर जगदीश्वर परमेश्वर स्वयं हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और वही है जगत के कल्याण के लिए। और भगवान प्रभु श्री राम परब्रह्म परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर जो राम के रूप में अवतार लिए हैं, उनका विशेष रूप से साथ देने के लिए त्रेता युग में जब परमात्मा ने श्री राम का अवतार लिया, तो उस समय ही हमारे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान मारुति के रूप में, हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं। और आज हम आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें। कई बार लोगों को प्रश्न होता है कि वर्ष में 2 बार हनुमान जी का जन्म होता है, 2 बार हनुमान जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, अवतरण दिवस मनाया जाता है। तो हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता गलत नहीं है। हमारे सनातन धर्म की ये मान्यता असत्य नहीं है। एक जब अप्रैल में आप लोग देखते हैं, जब रामनवमी आती है तो
उसी के अंतराल में महावीर जयंती, हनुमान जयंती लोग मनाते हैं। ये जो गुरुदेव हमारे बताते थे कि जो दिवाली के पहले वाली है, ये सही में हनुमान जी का अवतरण हुआ था, दीपावली से एक दिन पहले। और जो अप्रैल में मनाई जाती है उधर, उस समय जब इंद्र ने भगवान हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार किया था, जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था फल समझ करके, तो उस समय इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। और फिर उस समय जब मूर्छा से पुनः जागृत अवस्था में आए थे, तो देवताओं ने उनकी स्तुति की थी और सभी देवताओं ने उनको वरदान दिया था, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माँ जानकी ने भी हनुमान जी को वरदान दिया और हमारे हनुमान जी को अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल का आशीर्वाद सभी देवताओं ने दिया था और अथाह बल, पराक्रम, ज्ञान, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ होने का वरदान देवताओं ने दिया था कि जितने भी ज्ञान नामाग्रण्य, ज्ञानियों में जो सबसे श्रेष्ठ वो हनुमान जी। तो ऐसे बहुत सारे वरदान दिए थे। तो उस समय भी जब वो अपने मूर्छा से चेतन अवस्था में आए थे, तो देवताओं ने स्तुति किया था, तो वो भी हनुमान जी का प्रकाश दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो आज हम मना रहे ये सही में आज के दिन ही मां अंजना के गर्भ से प्रकट हुए थे हनुमान जी महाराज। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, जैसे हनुमान जी प्रकट हुए, भय राम जी प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप भय प्रकट कृपा। हनुमान जी प्रकट हुए, राम जी प्रकट हुए, कृष्ण भगवान भी प्रकट हुए। ये जन्म नहीं लेते, इनका तो अवतार होता है। तो वैसे ही आज हमारे आराध्य हनुमान जी का अवतार हुआ है और आज के दिन ही हम सभी शास्त्रों के आधार पर इनका अवतरण दिवस मनाते हैं और विशेष रूप से आज इनकी अर्चना, पूजा, आराधना करते हैं। और ब्रह्मर्षि आश्रम के प्रांगण में आप सभी भक्तों के सहयोग से प्रातः काल से यह महान यज्ञ का कार्य चल रहा है। एक छोटी सी बात आज आपको मैं हनुमान जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटना है उस पर चर्चा करूंगा। और आज के दिन हनुमान जी की कथा सुनने से भी जीव के समस्त कष्टों का संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है। जीवन में जो भी कष्ट है, आप कष्ट कितने प्रकार के, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है और आध्यात्मिक कष्ट भी होता है और व्यवहारिक कष्ट भी होता है। जितने भी जीवन के कष्ट हैं, हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों का नाश होता है। और आज के दिन जो भी भक्त प्राणी, जो भी जीव बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान देवादिदेव महादेव के रूप में अवतरित हुए, हनुमान जी महाराज के चरित्र की कथा का सुंदर श्रवण करता है, हनुमान जी की विशेष कृपा उसके ऊपर प्राप्त होती है।
राम जी के सबसे प्रिय कौन है? हनुमान जी। राम जी के सबसे प्रिय। और रामचरितमानस में आता है, जब हनुमान जी राम जी को मिले ना, कहाँ मिले थे? कहाँ पे मिले थे? राम जी को हनुमान जी कहाँ मिले थे? बताइए। पर्वत पे मिले थे? किसी पर्वत पे? ऋषि। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, अहर सचिव सहित सुग्रीवा। सचिव, हनुमान जी क्या है? सचिव, मतलब सुग्रीव अपने सचिव सहित मतलब रह रहे हैं। सुग्रीव कौन? बालिका भाई। तो वहां पे ऋष्यमुख पर्वत पर ही भेंट होती है। बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखें कि हनुमान जी पहली बार राम जी को ऋष्यमुख पर्वत पर मिले, और उसके बाद हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए लंका में गए। यह विशेष घटना लंका की है। लंका में जाते हैं और जब अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि जिस समय रावण क्रोध में भर करके तलवार निकाल करके सीता मां को बिल्कुल काटने के लिए दौड़ता है बड़ी तेजी से। क्योंकि पता है, जितने दिन से सीता मां लंका में थी, रावण चाहता था कि सीता एक बार मुझे देख ले। सीता मैया ने रावण की ओर देखा तक नहीं था, और बार बार वो प्रयास करता था कि सीता जी कम से कम एक बार मुझे देख तो ले, चाहे कैसे भी देख ले। लेकिन सीता जी रावण को देखती नहीं। एक बार भी नारी का बड़ा सुंदर चरित्र है, और इसी में प्रसंग आया है, त्रिनधर्योट कहत वैदेही। एक बार सीता जी जब वार्तालाप करती बात करती हैं, तो तिनके की ओट, एक तिनका उठा करके ऐसे उसका ओट बना करके त्रिनधर्योट कहत वैदेही, मतलब तिनके की ओट रख करके रावण से बात करती है एक बार। तो वही जब रावण क्रोधित होकर के सीता को मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ता है, और ऊपर हनुमान जी बैठे देख रहे हैं, और इतने में हनुमान जी सोचते हैं कि अब मैं तुरंत रावण की तलवार छीन करके रावण की गर्दन काट दूं। इतना सोच ही रहे थे, एक पल में ही रावण की तलवार मंदोदरी ने पकड़ लिया। रावण की तलवार मंदोदरी ने पकड़ लिया। हनुमान जी तो बड़े स्तब्ध रह गए। हनुमान जी सोचने लगे, अभी मेरे मन में अहंकार आ जाता, मैं ना होता तो क्या होता। मतलब वो सोचने लगे, मैं ना होता तो क्या होता, मतलब मैं नहीं होता तो सीता जी को कौन बचाता, अगर वो बचा लेते। लेकिन आज तो भगवान स्वयं ही रावण की पत्नी से ही प्रेरणा दे करके सीता मैया के प्राणों की रक्षा कर ली, क्योंकि तुरंत ही एक मिनट में, एक सेकंड में रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की तलवार पकड़ ली। अब हनुमान जी विचार करने लगे कि मेरे प्रभु इतने ही दयालु है। अभी तक तो मैं सोच रहा था शायद मुझसे ये काम कर रहे हैं, मुझसे ये करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं अगर ये करता तो मेरे अंदर अहंकार आ जाता। समझ रहे हो? कई
जवाब दे रहे हैं। अपने जीवन की घटना से आप सभी को जीवन की सीख दे रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं नहीं होता तो आश्रम कौन चलाता, मैं नहीं होता तो रोटी कौन बनाता, मैं नहीं होता तो सफाई कौन करता। ये व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। हनुमान जी इसी का बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं सभी के लिए। अब रावण की पत्नी मंदोदरी ने तो पकड़ लिया, यह देख करके बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी मुस्कुरा करके अपने प्रभु का धन्यवाद करने लगे कि प्रभु ये आप सब कुछ करते हो और आज मुझे बहुत से बड़े भ्रम से बचा लिया, नहीं तो मुझे ये भ्रम हो जाता। और इतना सोचने के बाद क्या घटना घट रही है, दूसरी घटना वही घट रही है। त्रिजटा राम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबने बोली सुनाए से सपना। तो एक सपना बता रहे हैं। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। हनुमान जी से जीवन की बड़ी सुंदर घटना घट रही। दूसरी त्रिजटा कौन है? त्रिजटा एक राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी एक। लेकिन आपको पता है त्रिजटा कौन है? उसकी 3 जटाएं हैं। जिसकी 3 जटा उसको त्रिजटा कहते हैं। त्रि मतलब 3, जटा मतलब जटा। आप भी 3 जटा बना लो, आपका भी नाम त्रिजटा पड़ जाए। कभी कभी बच्चे बनाते हैं 3 जटाएं, मां को पता नहीं 3 जटा बना देती है, बच्चे 3 जटाएं बना के आ जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में ये त्रिजटा नाम जो आया ना, तुलसीदास जी बता रहे हैं त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। अगले में आंसर दे दिया। जिसके राम के चरणों में रति, निपुण और विवेक, उसके जीवन में 3 गुण हैं। त्रिजटा की जो प्रेम था भगवान राम के चरणों में था और वो भगवान को प्रेम करने वाले थे, इसलिए उसका नाम पड़ा था। उसने अपने जीवन में 3 गुणों से 3 जटाएं बनाई थी। बिना 3 जटाओं के उसके 3 गुण थे। हम लोग को सोचते थे राक्षसी थी जी, ये राक्षसी थी, राक्षसी का मतलब नहीं, लेकिन आगे वाला हम ध्यान नहीं देते। राम चरण रति निपुण थी वो और विवेक था उसको, किसी भी कार्य करने में निपुण थी, उसके अंदर निपुणता थी, कौशल था। और विवेक मतलब बुद्धि भी बहुत बुद्धिमान थी। इसका मतलब जो राम के चरणों में रति रखता है, प्रेम रखता है, उसको विवेक भी मिलता है और बुद्धि भी मिलती है, निपुणता भी मिलती है, कार्य करने की कुशलता भी मिलती है। तो वो सपना सुना रही है कि सपने बानर लंका जारी, जाति धान सेना पार। सीता जी कह रही मैंने एक सपना देखा। हनुमान जी सुन रहे थे। क्या सपना देखा? सीता जी का कि सपने बानर लंका जारी। आज मैंने एक सपना देखा कि एक बानर आया है और लंका को जला दिया है और जात धान सेना सब मारी। अब हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे कि राम जी ने तो मुझे कहा ही नहीं था, यह सपना सुना रहे मुझे। राम जी ने तो मुझे ये नहीं कहा था कि लंका जला करके आना। राम जी ने सिर्फ कहा था कि सीता का खोज करके आना। और आज ये त्रिजटा जो राम की भक्त है वो एक सपना सुना रही है। ध्यान से समझना, राम की भक्त त्रिजटा है, वो एक सपना सुना रही है कि मेरी जीवन में आज सुबह सुबह मैंने एक सपना देखा कि एक बानर आया है और लंका को जला दिया है।
जी सोचने लगे प्रभु क्या मुझे लंका भी जलाना है? राम ने आदेश नहीं दिया था, लेकिन अब राम का भक्त कोई सपना सुना रहा है तब हनुमान जी मुस्कुराने लगे कि लगता है राम जी का आदेश आ गया कि मुझे लंका भी जलाना है। समझ गए? अब सोच रहे कि चलो देखा जाए। अब हनुमान जी सोचते अगली घटना क्या घट रही है। जब सारे रावण के दरबारी लेकर के पकड़ करके हनुमान जी को दरबार में लेके गए तो सबने कहा कि दूत को मार दो, हनुमान जी को मार दो। लेकिन विभीषण ने कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? बंदर है, इसकी पूंछ में आग लगा। अब जैसे हनुमान जी सुने कि पूंछ में आग लगा तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। क्या है राम जी, अब मेरे भगवान जो करवाना चाहते हैं मुझे क्लियर हो गया। अब मैं कहां से मिट्टी का तेल लाऊं, कहां से कपड़ा लाऊंगा, तो सारी व्यवस्था हो रही है। मतलब समझ रहे हो कि भगवान जो करवाना चाहता है, जिससे करवाना चाहता है, जब करवाना चाहता है वो वही करता है। यदि आपको अच्छा कुछ करने का मौका मिला है तो कर लो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि अभी तक तो मुझे थोड़ा संशय था कि त्रिजटा ने जो सपना बताया था वो राम जी का आदेश ही था, लेकिन मैं सोच रहा था कि आदेश पूरा कैसे होगा। ये देखो राम जी व्यवस्था भी कर रहे हैं। तुरंत मिट्टी का तेल, कपड़ा लाया गया, लपेटा गया, उन्होंने अपनी पूंछ बड़ी कर ली। अब उन्होंने तो लंका जलाना था, क्योंकि सपना तो सिद्ध होना ही था। राम जी का सपना, राम जी के भक्त का सपना, तो उन्होंने राम जी का आदेश समझ लिया। और फिर ये सोच करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि देखो राम जी जिससे जो करवाते, मैं ना होता तो क्या होता। ये बात कुछ कभी नहीं सोचना है। राम जी के भक्त जो होते हैं वो भगवान के चरणों में तल्लीन होकर के राम के कार्य को करते रहते हैं। वो कभी भी अपने मन में इस प्रकार का भाव नहीं रखते मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अरे तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। राम जी के भक्त हनुमान जी ने हम लोगों के जीवन में ये सुंदर सीख देते हैं और वो बताते हैं कि हमें अपने जीवन में ये याद रखना चाहिए, ये हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि संसार में जो हो रहा है वो ईश्वरीय विधान है। ईश्वरीय विधान के द्वारा आपको कोई अच्छा कार्य करने की अगर प्रेरणा मिल रही है, समय मिल रहा है, तो उसमें देरी नहीं करना है। इस प्रभु की इच्छा समझ करके उस कार्य को करना है। आज हनुमान जी की कृपा इसी प्रकार से, जैसे लंका जलाने के लिए रावण ने ही प्रबंध कर दिया, राम जी ने रावण से प्रबंध करवा दिया। अपनी लंका जलाने के लिए रावण ने हनुमान जी का पूरा प्रबंध कर दिया। ये लोग कपड़ा या मिट्टी का तेल जला दो लंका। तो राम जी को ऐसे ही है, अपना काम करने के लिए अपने दुश्मनों से ही सारी व्यवस्था करा लेंगे। हम सब तो एक निमित्त मात्र है, माध्यम है। ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं हनुमान जी के जीवन में भरी पड़ी है। और इसीलिए तो हनुमान जी राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब व्यक्ति के अंदर में ये भाव आ जाए, आपके अंदर में ये भाव आ जाए कि आपका जीवन राम का कार्य करने के लिए मिला है, राम का कार्य करने के लिए आपने शरीर धारण किया है। अब भगवान की सेवा कर रहे हो तो तुम सोच रहे हो कि किसी और के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। ये राम जी ने आपको चुना है, ये राम जी आपसे करवाना चाहता है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, यदि आपको किसी अच्छे कार्य करने का मौका मिल रहा है तो समझना भगवान बहुत प्रसन्न है। यदि आपको जीवन में अच्छे कार्य करने का मौका छूट रहा है तो समझ जाना भगवान आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है।
आपको भगवान के कार्य से दूर फेंका जा रहा है, आप भगवान के कार्य करने से दूर जा रहे हो, तो इसका मतलब परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है। यदि परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न है तो भगवान अपना कार्य करने के लिए आपको समय देंगे, ऐसा सुंदर अवसर देंगे कि जिस कार्य से भगवान की सेवा करके आप भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हो, जिस कार्य को करने से आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो, जिस कार्य को करने से अपने जीवन में भक्ति सेवा प्राप्त कर सकते हो। हनुमान जी के जीवन का यही आदर्श रहा है और हनुमान जी के जीवन में कौन विराजमान है। जब हनुमान जी अंतिम प्रसंग सुन करके हम वाणी को ध्यान देंगे, आप ध्यान से सुनना। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो एक राक्षसी मिली थी। कौन सी राक्षसी मिली थी? लंकेनी। लंकेनी ने जब लंकेनी को हनुमान ने देखा तो कुछ कहा नहीं, मुट्ठी का मारे महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी धनवनी पुनि संभारी उठी सोलंका जोर पानी कर विनयस शंका। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी को सलपुर राजा। हनुमान जी ने बड़ा उग्र रूप बनाया था, बड़े क्रोधित थे कि रावण ने हमारी सीता माता को चुरा लिया है, आज मैं पूरे लंका का विध्वंस कर दूंगा। क्रोधित होकर के जा रहे थे। लंकेनी ने कहा नहीं, प्रविशि नगर की जय सब काजा। जब उसने मारा एक मुक्का और मारते ही उसको पता चल गया। उसको पता क्या चल गया पता है? उसको भी वरदान मिला। लंकेनी को भी वरदान मिला है। विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सु निश्चर संहारे। लंकेनी को वरदान मिला था कि जिस दिन तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओगी, जान लेना उस दिन लंका का सर्वनाश होगा। विकल हो सीते कपि के मारे। कपि मतलब बंदर, विकल मतलब व्याकुलता। विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने निश्चर संहारे। तब तुम जान लेना कि निशाचरों का बिल्कुल संहार निश्चित हो गया। और जैसे हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, व्याकुल हो गई, घबरा गई और घबरा करके उसको वो वरदान आ गया याद। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जिस दिन तुम्हें कोई एक बंदर मारेगा तो उस दिन समझ लेना। तो तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि जान गई कि ये कोई साधारण नहीं है, ये हमारे प्रभु श्री राम की साक्षात कृपा पात्र हनुमान जी। तब उसने कहा, प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी को सलपुर राजा। और फिर हनुमान जी समझ गए कि अरे एक राक्षसी मुझे कह रही है। तुरंत हनुमान जी ने अपना वो उग्र रूप था वो बिल्कुल हटा करके सुंदर स्वरूप बना करके भगवान प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करते, वो तो है ही है, उनका चिंतन करने के लिए आगे बढ़े। तब जाकर के और मिला विभीषण मिला। विभीषण तब मिला, अब वही भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये भी आप सुंदरकांड की जो भाई अपने जीवन में उतार लो। आज महाराज जी का आगमन हुआ है, लगभग 40 दिन का अनुष्ठान कर चुके हैं। मैं कहता हूं कि महाराज आपने तो आश्रम को कृतार्थ किया है, सभी भक्तों को यहाँ पर कृतार्थ कर रहे हो। लगभग 40 दिन ये हमें कहते हैं गिर 40 दिनों। मैं कहा महाराज जी आपका एक पुरुष चढ़ा हो रहा है, अर्ध
पुरुष चरण हो रहा है। ये तो आप लोगों के लिए, भगवान के लिए, इस आश्रम के लिए। आश्रम क्या है? संत महापुरुषों का ही तो है। आश्रम संत महापुरुषों का होता है। जितने लोग बैठे संत महापुरुष है। यहाँ कोई दूसरा आएगा नहीं। निषेध, प्रोहिबिटेड, क्या दर्शन क्या बोलते हैं? फरबोधन, दूसरों के लिए फरबोधन, सिर्फ भक्तों के लिए। तो महाराज जी आकर के कृतार्थ कर रहे हैं। अब वही भाग भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब भगवान की बड़ी अनंत कृपा होती है और यूरोप जैसे देशों में संतों का आगमन, महापुरुषों का आगमन, ये सही में मैं तो सोचता हूं हमारे लिए भी कितने दिन, 40 दिन कैसे बीत गए। नहीं तो हमें भी सोचना पड़ता है कि कहां संत दर्शन होंगे, कहां महापुरुषों का दर्शन हो। और वो भी ऐसे परंपरा का सब जो कई वर्षों, हजार वर्षों की परंपरा चली आ रही, वैदिक गुरुओं की परंपरा, हमारे अखाड़ों की परंपरा, तपस्वियों की परंपरा, मां भगवती की आराधना करने वाली परंपरा, पीठों की, शक्ति पीठों की परंपरा से, है ना। उस परंपरा के ऐसे साधक जिन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। देखिए, गुरुकुल की शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की, वही सही में साधक और सन्यासी होता है। वही सही में परमात्मा का सही रूप में सनातनी और सनातन का प्रचारक होता है, जिन्होंने उस परंपरा में शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि उस परंपरा में सिखाया नहीं जाता, एक एक करके गढ़ा जाता है। जैसे कुम्हार अपना बर्तन गढ़ता है, बर्तन का आकार देता है, वैसे ही हमारी गुरुकुल की परंपरा में एक व्यक्ति के जीवन का सुंदर निर्माण होता है और आगे जाकर के वो सनातन पुरुष, सनातन स्तंभ के रूप में सनातन की जीवन की प्रक्रिया को स्वयं जीता है और उसका प्रचार प्रसार करता है। तो ऐसे ही संत महापुरुषों का जब जीवन में दर्शन हो तो आप सोचना, ये विश्वास करना, रामचरितमानस की विशेष जो प्रकरण है उसका ध्यान करना कि विभीषण बड़ा प्रसन्न हुआ। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। आज तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है कि आपको अपने जीवन में एक संत का दर्शन हुआ। और ये बात सत्य है। इसी भाव से जब संत मिलते हैं, नौना भक्ति में भी आता है, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का पहला चरण ही है। आप भक्ति चाहते हो ना, भक्ति करना चाहते हो ना, सब लोग भक्त बनना चाहते हैं। हाँ, लाल वाला रामनामी ओढ़कर बड़ा अच्छा लगता है, चंदन लगा कुर्ता पहनकर सबको लगता है मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। लेकिन भक्ति का पहला चरण कुर्ता पहनने से नहीं होता, धोती पहनने से नहीं होता। प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि आपका संग संतों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो भक्त के पहली श्रेणी में आप आते ही नहीं, पहली सीढ़ी पे नहीं हुआ। क्या आपके जीवन में किसी संत का संग है? संत का संग मतलब क्या? देखा ऐसा नहीं, संत के साथ आपका जीवन जुड़ा हुआ है। यदि किसी संत के साथ आप जीवन जी रहे हो, संत के जीवन के साथ आपका जीवन जुड़ गया, उसको संग कहते हैं। संग मतलब साथ चलने वाला। यदि नहीं है तो अभी आप भक्ति के पहली सीढ़ी पर भी नहीं हो। अब आगे जाना है तो देख लेना। रामचरितमानस कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति की पहली सीढ़ी है। तो आओ हम सभी मिलकर के भक्ति के मार्ग पर चले और भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करें। संतों का संग करके और सत्संग करते हुए, संत जब मिलेंगे तो सत्संग होगा और सत्संग होकर के फिर आपके जीवन में विवेक आएगा, ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगी, तब सही में साधना शुरू होगी। अभी तो कुछ नहीं हो रहा।
अभी तो बस प्रिपरेशन चल रही है, तैयारी हो रही। सो जीवन बड़ा सुंदर है, जीवन को समझिए, शास्त्र को समझिए। हनुमान जी आपके जो बैठे हैं पंचमुखी, इनके लिए कुछ घंटे निकालिए अपने जीवन का, इनका साथ कीजिए, इनको अपने जीवन के साथ जोड़िए। जोड़ने के लिए इनके पास आना पड़ेगा, जोड़ने के लिए इनके पास आकर के बैठना पड़ेगा, इनका चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर के इनकी कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी, जिससे आपके जीवन में बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होगी, आपका जीवन सुंदर बनेगा। यही सब चीजें जीवन में चाहिए, और जहां से ये सब जीवन मिलती है उसके लिए हमारे ऋषियों ने, संतों ने हमें जीवन का रास्ता बताया है। और आज समाज में लोग इसी रास्ते पर न चलने के कारण भटक रहे हैं, दुनिया के अनेक समस्याओं में उलझे हुए हैं, दुनिया के अनेक कष्ट, पीड़ा और रोगों का शिकार हो रहे हैं। सो आप इसका ध्यान रखते हुए हनुमान जी के चरणों में आओ, हनुमान जी की भक्ति करो, और कम से कम प्रतिदिन अपने घर में सुबह और शाम एक हनुमान चालीसा जरूर करना है। आज से संकल्प लेना है सभी लोग कि एक बार सुबह, एक बार शाम को घर में हनुमान चालीसा और करना है, और अपने बच्चों के साथ करना। बच्चों को नहीं आता, कोई बात नहीं, उनको बैठा करके आप करोगे। नहीं आता, मोबाइल पे लगा दो, सुनो, पूरा हनुमान चालीसा सुनना है, बच्चों को सुनाना नहीं। ये भी उतनी देर, 2 मिनट लगता है, only 2 minutes you can do हनुमान चालीसा। In 4 minutes you can change your life. If you have 4 minutes, this is the key of your bhakti. आज का एक मंत्र है, within 4 minutes you can change your life. You have a master key with practice of 4 minutes. That is Hनुमान चालीसा. 2 minutes in morning, 2 minutes in the evening. You can change your children's life. You can just like activate all energy with Hnuman Chalisa. It's very powerful, very very powerful. आप 40 दिन तक लगातार अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सुनाकर देखिए, उसकी सारी गलत आदतें बदल जाएंगी, उसकी सारी गलत आदतें बदल जाएगी, अच्छे रास्ते आप पर चलने लगेगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा। इससे बड़ा और क्या चाहिए? प्रसाद, लड्डू, पेड़ा, बर्फी तो मिलेगा ही, ये वाला प्रसाद लेकर जरूर जाना, ध्यान रखना, इसको अपने घर में अप्लाई करना, बच्चों को सुनाना है। 2 मिनट जरूर निकाल करके सुबह, 2 मिनट शाम को बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ा करके, सुना करके ही स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत मंगलकामना, शुभकामना, और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। कल आज छोटी दिवाली है, सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामना। असतो मां समुद्रमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आपके लिए यही मेरी शुभकामना है। आप सभी का जीवन इस दीपों के त्योहार में ज्ञान की ज्योति के साथ प्रकाशित हो, भक्ति की ज्योति के साथ प्रकाशित हो, साधना स्वाध्याय की ज्योति के साथ प्रकाशित हो। भगवान की सद्बुद्धि रूपी ज्योति की कृपा ज्ञान के रूप में आपके जीवन पर बरसे, यही मेरी शुभकामना है। कल दिवाली है, कल मंदिर में दिया जरूर जलाना है आपको। सभी लोग ध्यान से सुन लो, चाहे किसी भी समय एक मंदिर में जाकर के भगवान के आगे, राम जी के आगे दीपक अवश्य जलाना है। ये लोग भूल जाते हैं, मंदिर में दिया जरूर जलाना है। किसी मंदिर में जाओ, लेकिन कल के दिन एक दीपक भगवान जी, राम जी के नाम जरूर जलाना है। इससे आपके जीवन की जितनी भी अंधकार है, समस्याएं हैं, वो सब दूर होंगी, आपके जीवन में सुख शांति की प्रतिष्ठा होगी। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, मेरे भाव से हम सभी भगवान जी की आरती करेंगे। ओम नमो
Yeah.